हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम आ गए हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ और इस बार हमारा टॉपिक है मैथ से कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में एक कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं और देखते हैं कि किस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम एक छोटे से वीडियो में ख़त्म करते हैं पूरे टॉपिक को। तो आइए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। तो जैसा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम ये मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को आप समझ लेते हैं तो क्लास 9th का और 10th का जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आप आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम में बस हमें कुछ पॉइंट्स को रिमेंबर करना होता है और फिर उस पॉइंट्स का यूज़ करके हम बहुत ही आसानी से एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक वर्टिकल लाइन हम लेते हैं और ये है एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो वर्टिकल लाइन होता है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस। और दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑरिजिन, जिसको हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो O है ये क्या है? O का मतलब हो गया ऑरिजिन। जहां पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट करते उस पॉइंट को ऑरिजिन कहते हैं और उस पॉइंट को O से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ऑरिजिन के राइट पार्ट में एक्स एक्सिस की तरफ जो ये एक्स एक्सिस है ये होता है हमारा पॉजिटिव, और इधर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स डैश से, एक्स डैश एक्सिस। उसी तरह से बाई का जो ऊपर का होता है ये होता है हमारा बाई पॉजिटिव एक्सिस, और नीचे वाले को वाई डैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है वाई डैश एक्सिस। तो जो हमारा ऑरिजिन से एक्स एक्सिस है राइट साइड में, ये क्या होता है? ये पॉजिटिव वैल्यू होता है, ये पॉजिटिव होता है। और ऑरिजिन से लेफ्ट में जब आते हैं हम और निगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये निगेटिव वैल्यू देता है। इसी तरह से ऑरिजिन से ऊपर वाई एक्सिस की तरफ बढ़ते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, और ऑरिजिन से नीचे वाई एक्सिस जो होता है ये होता है निगेटिव। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों जहां पे इंटरसेक्ट किया, ऑरिजिन के राइट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ऑरिजिन के लेफ्ट में एक्स एक्सिस निगेटिव, ऑरिजिन के ऊपर में वाई एक्सिस पॉजिटिव, ऑरिजिन के नीचे में वाई एक्सिस निगेटिव। तो यहाँ पे ये हमारा ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस मतलब एक्स डैश ओ एक्स, एक्स डैश ओ एक्स, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ इसको कहते हैं हम एब्सिसा। क्या कहते हैं? एब्सिसा। और इसी तरह से जो वाई डैश है इसका नाम होता है ऑर्डिनेट। क्या नाम होता है? ऑर्डिनेट। और एब्सिसा और ऑर्डिनेट ये दोनों को एक साथ जब मिला दिया जाता है तो ये कहलाता है कोऑर्डिनेट। ये बन जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम लोग जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों की एक साथ कॉमनली अगर हम बात करते हैं तो वो कहलाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो मैथ्स में हम ये जो टॉपिक पढ़ते हैं इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि ग्राफ में किस तरह से किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। तो किसी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन बहुत आसान हो जाता है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के जरिए, और उस पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन से हम किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का जो लेंथ वगैरह होता है ये हम आसानी से मेंसुरेशन उसका निकाल सकते हैं। तो इसके वजह से ये आसान कर देता है मैथमेटिक्स को। तो ये एब्सिसा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो ऑर्डिनेट कहलाता है, दोनों एक साथ मिलके कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। अब इसमें देखिए जो हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये हमारा कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट,
और ये वाला थर्ड है, और ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट जो होते हैं ये होते हैं म्यूचुअल परपेंडिकुलर, मतलब सबके बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है ओरिजिन पे। तो जब भी हम किसी पॉइंट को मतलब कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले x का वैल्यू लिखते हैं और फिर y का वैल्यू लिखते हैं। जब भी हम किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें x जो है वो पहला जो वैल्यू होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है, और सेकेंड वैल्यू जो होता है वो y को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लिख रहे हैं 0.23, तो इसका मतलब x एक्सिस में जो वैल्यू है वो 2 है और y का जो वैल्यू है वो 3 है, ठीक है। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें जब भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो जैसा कि देख रहे हैं आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है, x का भी वैल्यू पॉजिटिव, y का भी वैल्यू पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो दोनों वैल्यू हमारा पॉजिटिव ही रहता है, x का भी वैल्यू पॉजिटिव, y का भी वैल्यू पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्योंकि पहले हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो x का वैल्यू पहले लिखते हैं फिर y का, इसलिए पहले आप x को चेक कीजिए। तो x क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए निगेटिव और y क्या है पॉजिटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है पॉइंट्स का वो किस प्रकार होता है, तो x के लिए निगेटिव y के लिए पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में चेक कीजिए तो x निगेटिव y भी क्या है निगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही वैल्यू निगेटिव होता है, यानी कि x का भी वैल्यू निगेटिव y का भी वैल्यू निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x जो है ये हमारा पॉजिटिव है, y हमारा क्या है निगेटिव है, तो x का वैल्यू पॉजिटिव y का वैल्यू निगेटिव। तो इस प्रकार से हम साइन कन्वेंशन भी कर सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में किस पॉइंट का कौन सा साइन रहता है। अब हमारा जो 9th क्लास और 10th क्लास है उसमें जो क्वेश्चंस रहता है कोऑर्डिनेट सिस्टम से, तो 10th क्लास में तो थोड़ा ज़्यादा रहता है, 9th क्लास में बस रिप्रेजेंट वगैरह करने के लिए पूछता है या फिर कोई गिवन पॉइंट्स दे दिया जाता है और पूछा जाता है क्वेश्चन हमसे कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल इसी ग्राफ में हम प्लॉट करके देख लेते हैं इसी सिस्टम से। जैसे एक एग्जाम्पल दे दिया जाए कि आप बताइए कि 3 और 2 इस पॉइंट को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके, तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे जो ये फर्स्ट वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, सेकेंड वैल्यू जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को। तो ये क्लियरली पता चल रहा है कि एक्स में वैल्यू कितना है 3, वाई में वैल्यू कितना है 2, और देख रहे हैं कि आप दोनों में ही साइन क्या है पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या कि वो जो पॉइंट है ये 3 और 2 ये किस क्वाड्रेंट में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अगर हम ये प्लॉट करना जाए तो ये तो ओरिजिन हो गया, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जब भी लिखते हैं तो 0 0 लिखते हैं क्योंकि इसका x में भी वैल्यू 0 होता है y का भी वैल्यू 0 होता है। तो अगर इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो सपोज कीजिए x में 3 यहाँ पे होगा और y का 2 जो है यहाँ पे होगा सपोज कीजिए, तो ये y में 2 ये x में 3, तो ये जो पॉइंट आया हमारा ये रिप्रेजेंट करेगा किसको 3 और 2 को। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से दे सकता है रिप्रेजेंट करने के लिए गिवन पॉइंट को ग्राफ पेपर पे, या फिर इसका अपोजिट ये पॉइंट आपको दे दिया है इस तरह से और आपको ग्राफ दे दिया हो और आपसे पॉइंट पूछ लिया हो कि बताइए कि गिवन जो ग्राफ है और जो गिवन पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है या ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप आसानी से देख के कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये x के लिए 3 है y के लिए 2 है। तो आसानी से आप बता दिए कि इस क्वाड्रेंट का जो इस कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो 3 और 2, ठीक है। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो इस प्रकार का इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, देख ही सकते हैं कितना कि इजी टॉपिक है ये। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू।